Hello friends, a very warm welcome to your YouTube channel. Hope you are all fine. Currently we are discussing unit 3rd of development of education system in India, and earlier we had discussed about Bhagwan Sahi Committee report, Secondary Education Commission, and today we are going to discuss about Indian Education Commission with its major recommendations. शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं रेगुलरली अपलोड करता हूं कंप्लीट लेक्चर्स फॉर B.Ed, M.Ed, C.Tet, TET, REET, DSSSB, JKSSB, UGC NET and JRF. एंड एट द एंड मैं ऑल्सो पोस्ट करता हूँ MCQs जिनका आप आंसर कमेंट सेशन में प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रॉम योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो अगर आप सीरियस हैं अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेकर, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट यू डू नॉट मिस द डेली कंटेंट. और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ऑल्सो ज़रूर शेयर कीजिएगा. सो आज शुरू करते हैं विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन. इंडियन एजुकेशन कमीशन जो है, दिस इज़ पॉपुलरली नोन एज द कथारी कमीशन, एंड इसको चेयर कर रहे थे बाय DS कथारी. एंड इसको कंसिडर किया जाता है एज द मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव एजुकेशनल रिपोर्ट इन इंडिया, बिकॉज ये जो कथारी कमीशन आया, इट नॉट जस्ट स्टडी दी सेकेंडरी एजुकेशन but it studied entire education system, not just at one level. And इसका जो main purpose था, that was to advise government on creating national pattern of education. Means it aims at to make education system more uniform across India, which aims to reduce differences between the states. एंड जो मेन टाइटल था इस रिपोर्ट का, दैट वाज एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट. मीन्स इस कमीशन के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है, दिस इज़ ए टूल फॉर सोशल चेंज, की फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज बेसिस ऑफ नेशनल प्रोग्रेस. ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट इट इज़ मेजर रिकमेंडेशंस. फर्स्ट जो इसका मेजर रिकमेंडेशन है, दैट वाज द 10+2+3 स्ट्रक्चर. एज आई मेंशन्ड, इट एम्स एट टू मेक यूनिफॉर्म एजुकेशन अक्रॉस ऑल इंडिया. फॉर दैट इट इंट्रोड्यूस्ड द 10+2+3 स्ट्रक्चर. मीन्स ये जो कमीशन आया, इट सजेस्ट दैट कि जो एजुकेशन जर्नी होगी उसको हम डिवाइड करेंगे इन 3 स्टेजेस. पहले जो एजुकेशन होगी, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द प्राइमरी स्कूलिंग अप टू सेकेंडरी स्कूलिंग, एंड जो ड्यूरेशन रहेगा पहले स्टेज का, दैट विल बी फॉर 10 years. सो इन दिस 10 years जो चिल्ड्रंस होंगे वो रिसीव करेंगे पहले जनरल एजुकेशन को, विच इंक्लूड्स बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन. एंड एट दिस स्टेज जो फोकस था, दैट वाज ऑन बेसिक नॉलेज as well as on foundational learning. Then after completing general education, after completing primary secondary education, जो children थे वो enter होते थे in higher secondary, and इसका जो duration था, that was 2 years, which include classes from 11 to 12. So जो basic purpose था इस secondary stage का, that was to prepare students for college as well as for vocational training. then उसके बाद जो students complete करते थे secondary higher secondary education को, then after वो enter होते थे in colleges or universities, जहाँ वो 3 year undergraduate degrees जो थे वो हासिल करते थे, जिसका जो standard duration था, that was 3 year. सो ये जो स्ट्रक्चर था, दिस बिकेम वेरी इम्पोर्टेंट, बिकॉज उस समय बहुत सारी स्टेट्स जो थी इन इंडिया, दैट फॉलो डिफरेंट सिस्टम्स. सो ये जो कमीशन आया, इट क्रिएटेड यूनिफॉर्म सिस्टम, सेम सिस्टम फॉर ऑल, विच क्रिएटेड स्टैंडर्डाइजेशन एंड यूनिफॉर्मिटी.
एंड ये जो स्ट्रक्चर है इसको स्टिल फॉलो किया जाता है टुडे। ठीक। नेक्स्ट जो है रिकमेंडेशन दैट वाज कॉमन स्कूल सिस्टम। ये जो कमीशन आया इट रिकॉग्नाइज दैट कि जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया दैट वाज डिवाइडेड बाय क्लास एंड इनकम। मीन्स जो रिच पीपल हैं दे सेंड देयर चिल्ड्रंस टू प्राइवेट स्कूल्स, while जो पुअर चिल्ड्रंस हैं दे सेंड देयर चिल्ड्रंस टू गवर्नमेंट स्कूल्स। सो ये जो कमीशन आया इट केम अप विथ सोल्यूशन जिसने एस्टेब्लिश किया बहुत सारी नेबरहुड स्कूल सिस्टम को, सो दैट सभी जो चिल्ड्रंस हैं वो अटेंड करें नियर बाई स्कूल्स। सो इसका जो गोल था दैट वाज टू मेक एजुकेशन मोर इंक्लूसिव एंड इक्वल फॉर ऑल। So it suggested that there should be no discrimination based on the wealth, caste and social status. So सभी चिल्ड्रन जो है वो अपनी एजुकेशन को रिसीव कर सकते हैं irrespective ऑफ देयर कास्ट, जेंडर, क्लास एट्सेट्रा। सो ये जो कमीशन आया इट एम्स एट टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी एंड विच अल्टीमेटली एम्स एट टू प्रमोट द सोशल जस्टिस। ठीक। नेक्स्ट जो है दैट इज़ दी लैंग्वेज पॉलिसी और 3 लैंग्वेज फार्मूला। जो बेसिक पर्पस था इस लैंग्वेज पॉलिसी का दैट वाज टू बैलेंस दी रीजनल आइडेंटिटी एंड नेशनल यूनिटी। ये जो कमीशन आया इट रिकमेंडेड द यूज़ ऑफ 3 लैंग्वेजेस। मदर टंग एट प्राइमरी लेवल, इस कमीशन के अकॉर्डिंग जो मदर टंग होगी उसको यूज़ किया जाएगा एट प्राइमरी लेवल एंड एट सेकेंडरी लेवल हम 3 लैंग्वेजेस को यूज़ कर सकते हैं इंक्लूडिंग रीजनल लैंग्वेज जो कि प्रिजर्व करते हैं कल्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, जो कि एक पर्टिकुलर रीजन में लैंग्वेजेस बोली जाती है। एंड इसके अलावा इट सजेस्टेड द यूज़ ऑफ हिंदी और इंडियन लैंग्वेज जो कि प्रमोट करते हैं नेशनल इंटीग्रेशन को। इसके अलावा इट्स आल्सो सजेस्टेड द यूज़ ऑफ इंग्लिश और फॉरेन लैंग्वेज एट सेकेंडरी लेवल विच प्रोवाइड द ग्लोबल नॉलेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स। एंड ये जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है इसको स्टिल फॉलो किया जाता है इन टुडेज एजुकेशनल पॉलिसी। ठीक। नेक्स्ट जो है दैट इज़ द फोकस ऑन टीचर्स। जो वन ऑफ द फेमस स्टेटमेंट थी एजुकेशन कमीशन की, कोथारी कमीशन की, दैट वाज द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज़ नाउ बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम्स, विच मीन्स कि जो टीचर्स है दे आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। सो ये जो कमीशन आया इट रिकमेंड टू इम्प्रूव द पे एंड कंडीशंस ऑफ टीचर्स। वी सजेस्ट दैट कि जो टीचर्स की सैलरी है उसको इम्प्रूव किया जाना चाहिए और उनको जॉब सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। एंड इट आल्सो फोकसेस ऑन प्रोफेशनल ट्रेनिंग। बहुत सारी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है वो कंडक्ट किए गए फॉर स्ट्रॉन्ग टीचर एजुकेशन। इसके अलावा नेशनल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है उसको आल्सो एस्टेब्लिश किया गया विच मेंटेन द स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन। सो दिस इज़ हाउ ये जो कमीशन आया इट आल्सो फोकसेस ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर क्वालिटी। ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ द यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन। ये जो कमीशन आया इट सजेस्ट दैट कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी वे शुड बी इंडिपेंडेंट और ऑटोनॉमस एंड इट सजेस्ट दैट कि जो ऑटोनॉमी है ऑटोनॉमी ऑफ यूनिवर्सिटी है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द academic freedom and quality in education. So it also focuses on research विच सजेस्ट दैट के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आल्सो प्रमोट करनी चाहिए रिसर्चेस को। एंड बहुत सारे सेंटर्स जो हैं उनको आल्सो एस्टेब्लिश किया गया सेंटर्स ऑफ एडवांस्ड स्टडी विच ultimately became a milestone to maintaining the academic freedom and quality in higher education. And
It also suggested the selective admission process, which suggested that कि खाली capable या जो talented students हैं they will be admitted in higher education. So जो इसका main purpose था that was to maintain the standards at higher second और university level. ठीक है. Next जो है that is the vocationalization of education. ये जो कमीशन आया इट ऑल्सो आइडेंटिफाइड दैट कि जो एकेडमिक खाली थ्योरेटिकल बुकिश नॉलेज है दैट इज़ नॉट फ्रूटफुल फॉर स्टूडेंट्स विच इज़ द मेजर कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. बट ये जो कमीशन आया इट रिकमेंडेड दैट कि देयर शुड बी ऑल्सो वोकेशनल कोर्सेज, वोकेशनल स्किल्स ट्रेनिंग जो है वो ऑल्सो प्रोवाइड की जानी चाहिए एटलीस्ट 50% ऑफ स्टूडेंट्स. So it suggests that 50% ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो ऑल्सो वोकेशनल एजुकेशन जो है वो अपनी हासिल कर सकते हैं, जहाँ मेन फोकस जो था दैट वाज ऑन डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स एमंग स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन बिकेम जॉब रेडी. सो ये जो कमीशन आया इट बिकेम द बेसिस ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. ठीक है. आई होप ये सब आपको क्लियर हुआ होगा. Now here are some important pointers that you can remember. Like we had discussed it, जो ये commission आया it follow the 10+2+3 structure for standardized education system, and it also aims at to maintain equity, which established common school system for all to maintain the equality. इसके अलावा इट्स आल्सो सजेस्टेड द यूज़ ऑफ 3 लैंग्वेज फार्मूला एंड हाई प्रायोरिटी जो दी गई इन कोठारी कमीशन दैट वाज ऑन सब्जेक्ट्स लाइक साइंस एंड मैथमेटिक्स. इसके अलावा जो टीचिंग कंडीशंस टीचर के जो कंडीशंस हैं उनको ऑल्सो इम्प्रूव किया गया, उनको बेटर पे ट्रेनिंग उनका जो स्टेट्स है उस पर ऑल्सो फोकस किया गया. एंड इट सजेस्ट दैट कि एट हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो स्टूडेंट्स होंगे दे शुड ऑल्सो एंगेज इन रिसर्च, एंड जो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होने चाहे दे शुड बी ऑटोनॉमस और इंडिपेंडेंट. ठीक है. लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट इट इज़ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस. ये जो कोठारी कमीशन आया इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस अदर पॉलिसीज़. Like it influenced national policy on education 1968 and national policy on education 1986, which became a major shift in education philosophy from colonial system to modern scientific secular system. इसके अलावा it also focuses on national development or nation building, which saw education as an important tool for development as well as for social equality. ठीक है. And here is important note for you that you can also remember. In previous video we had talked about secondary education commission और मुदलियार commission. उसका जो main focus था that was only on secondary education. Now जो आज हमने टॉपिक डिस्कस किया दैट इज़ कोठारी कमीशन. जो कोठारी कमीशन था एज आई मेंशन्ड इसका जो मेन फोकस था दैट वाज ऑन एंटायर एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया रादर देन जस्ट ऑन वन एस्पेक्ट. सो ये जो कोठारी कमीशन आया इट यूनिफाइड ऑल द लेवल्स विच अल्टीमेटली रिड्यूसेस द गैप्स और इनइक्वालिटी. ठीक है. आई होप ये सब आपको क्लियर हुआ होगा. नाउ एट कंक्लूजन वी हैड लर्न दैट कि ये जो कोठारी कमीशन आया दिस वाज ए रेवोल्यूशनरी स्टेप बिकॉज इसने इंट्रोड्यूस किया 10+2+3 स्ट्रक्चर और सिस्टम, जिसने प्रमोट किया इक्वालिटी को इन एजुकेशन, एंड इट ऑल्सो सजेस्ट द यूज़ ऑफ 3 लैंग्वेजेस विच फॉलोज द 3 लैंग्वेज फार्मूला इंक्लूडिंग द यूज़ ऑफ रीजनल, national and global languages. इसके अलावा it also focuses on teacher training as well as on research, जिसने लिंक किया एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया विद द होल नेशनल डेवलपमेंट.
ठीक। सो ये जो कोठारी कमीशन आया, इट प्रोवाइड ए comprehensive national framework for Indian education which focuses on the equality, standardization as well as on the role of education in nation building. So guys, that is it for today. I hope आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। So that is it. I hope you find this video informative. Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Talk channel. Thank you for watching. Welcome, teacher trainees and educators. Let's conquer the B.Ed, M.Ed and all your exams, including UGC NET. Subscribe now.